नमस्कार किसान भाइयों, मैं नरेश कुमार, गन्ना पर्यवेक्षक जनपद मुजफ्फरनगर से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्राइको कार्ड क्या है, ट्राइको कार्ड कैसे बनता है और कैसे इसका प्रयोग होता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज इस वीडियो में ट्राइको कार्ड क्या है इस बारे में बताने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं हमारे वैज्ञानिक कीट मैडम नीलम कुरील जी और वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री अजय कुमार सिंह जी। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने वैज्ञानिक श्रीमती नीलम कुरील जी के पास कि ट्राइको कार्ड क्या है और उनसे जानेंगे। जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोग यहाँ पे ट्राइको कार्ड के प्रशिक्षण के लिए आए हैं, तो उसमें आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय रासायनिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया जा रहा है कि रासायनिक चीज़ों को हम कम से कम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक चीज़ों पे हैं। जैसे कि हमारी सरकार की समय मंशा भी है कि हम जैविक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें और रासायनिक चीज़ों को कम से कम प्रयोग करें। उसी में एक सबसे अहम जो चीज़ है वो हमारे पास इस समय गन्ने की फसल को जैविक तरीके से नियंत्रित करने के लिए ट्राइको कार्ड है। ट्राइको कार्ड जो है वो आपका एक ऐसा कार्ड होता है जो कि 6 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा सफ़ेद कागज़ का चार्ट पेपर का टुकड़ा होता है, जिसपे ट्राइकोग्रामा काइलोनिस के और ट्राइकोग्रामा जापोनिकम के अंडे लगे होते हैं। जो जापोनिकम मैंने बोला है वो छोटी बेधक के लिए होता है, छोटी बेधक को कंट्रोल करता है, और जो ट्राइकोग्रामा काइलोनिस होता है वो आपके अन्य बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए होता है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि बता रहे हैं, कि एक कार्ड आपके 6 बीघे यानी कि 1 एकड़ के बनता है। अभी तक तो मैंने बताया कि ट्राइको कार्ड क्या होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या सावधानी रखते हैं। अब आगे आप लोगों को ये हमें बताना है कि ट्राइको कार्ड कैसे बनता है। इसके लिए चलिए हम अपनी प्रयोगशाला में चलते हैं, जहां आप लोगों को 1 बाय 1 स्टेप्स में बताया जाएगा कि ट्राइको कार्ड कैसे बनते हैं। आइए, कार्ड कैसे बनता है, इसकी सबसे पहली जो स्टेप है वो हमें मक्का लेनी होती है। मक्का ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल कीड़े और उससे मुक्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पता लगा मक्का खराब है तो हमारा जो काम है वो प्रभावित हो जाए। उसके लिए हम मक्के के 3 से 4 टुकड़े करवा लेते हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल दलवाना नहीं है, 3 से 4 टुकड़े करवा लिए। और 3 से 4 टुकड़े करने के बाद ये ट्रे ड्रायर मशीन होती है। तो ये आपकी गीली मक्का है अभी? नहीं, मक्का तो वो गीली की गई है थोड़ी सी, अदरवाइज मक्का जो है हमें बिल्कुल सूखी और फ्रेश चाहिए होती है। नहीं, इसमें रखने के लिए तो गीली चाहिए। नहीं, उसके लिए सूखी चीज है, सूखी चीज है। मक्का फ्रेश बाजार से लेकर के आए, इसके बाद दलवा करके मक्का 3 से 4 टुकड़े में करने के बाद हम इसमें ट्रे ड्रायर मशीन होती है। इस मशीन में मक्के को इस ट्रे में करके रखा जाता है। इस ट्रे ड्रायर में रखा जाता है। इसमें ये मशीन है, देखिए, इसमें 24 ट्रे लगी हुई होती हैं। ठीक है, और इस ट्रे ड्रायर की एक एक ट्रे में हम लोगों को ये मक्का भरनी होती है। एक ट्रे ड्रायर में 5 से 6 किलो मक्का आ जाती है। ठीक है, भरने के बाद हम इसको मशीन को ऑन कर देते हैं और ये मशीन जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे जाके हमारी मक्का को स्टेरिलाइज कर देती है। यानी कि इसमें जो भी चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। कोई भी कीट आ गया, कोई भी घुन आ गया तो वो इसमें खत्म हो जाता है। और ये जो हम 100 टेम्परेचर पे कम से कम इसको हम आधे घंटे तक रखते हैं। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए ये आप लोग को दिखाया जा रहा है कि इसमें कैसे भरते हैं। डाल दो, स्टार्ट करके डाल दो, इसमें डाल दो। ठीक है, ये इसमें ऐसे करके इसमें लगा दिया जाएगा अभी, और ये आपकी जो है आधे घंटे तक चलेगी मशीन। आधे घंटे में चलने के बाद जो है कोई भी चीज इसकी इंसेक्ट पेस्ट मुक्त हो जाएगी। इस दूसरी स्टेप आती है कि इसके बाद हमें क्या करना है। मक्का आपकी यहाँ इस मशीन में काफी कुछ गर्म हो चुकी है। गर्म होने के बाद चूंकि इसके सारे इंसेक्ट पेस्ट हमने फ्री कर लिए हैं, अब हम इसको बाहर खुले में अपने पंखे के नीचे पल्ली बिछा करके या कोई चीज त्रिपाल जैसी बिछा करके मक्के को उस पर फैला दिया जाता है। और 1 कुंटल मक्का अगर है आपके पास में, 1 कुंटल मक्के पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 1 कुंटल मक्के में आप 2 लीटर पानी में 20 ml
फॉर्मल्डिहाइड डाल करके और पूरे मक्के पे छिड़क करके पंखे में कम से कम 3 से 4 घंटे सुखा लिया जाता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे में सुखाने के बाद देखिए ये पंखा है, यहाँ पल्ली ले आना कोई भी ऐसे, इसमें देखिए यहाँ पे मक्के को फैला करके सुखा दिया जाता है पंखे के इसमें। इसको बाहर इसलिए नहीं रखते हैं कि मान लीजिए फिर कोई इंसेक्ट पेस्ट है या कोई चीज़ है तो वो आपकी खराब हो जाएगी, फिर पता लगा कोई चिड़िया करके इस पर कुछ बीट कर देती है, कुछ हो जाता है तो मक्का आपकी गंदी हो जाएगी, इसलिए इसको बंद उसमें किया जाता है बरामदे जैसी जगह में। ठीक है, ये देखिए जो अभी हमने मक्का भरी थी उसमें हम 1 ml अंडा हर उसमें केज में 1 ml अंडे को डाल करके अंडा निकालना है इससे। ये देखिए जो ये कोर्सायरा सिफेलोनिका जो कि मोस्टली चावल में पाए जाने वाले अंडे को हम यहाँ प्रयोग करते हैं। 1 ml अंडा 1 केज में डाल करके ऐसे ऐसे करके इसको डाल करके बराबर से और ढक करके रख दिया जाता है। उसके पहले हमें एक काम और ध्यान रखना है कि यीस्ट 1 केज में 10 ग्राम यीस्ट को मिलाते हुए, यीस्ट इसका पोषक तत्व है, यीस्ट को मिलाते हुए और हम जो है अच्छे से इसको पूरे में मिला देंगे। और मिलाने के बाद देखिए अंडा हमें ऐसे ऐसे करके पूरे में डालना है। ठीक है, डालने के बाद यीस्ट डाल लेंगे 10 ग्राम और पूरे को ऐसे ऐसे अच्छे से मिलाते हुए अच्छे से ऐसे ऐसे करके हाथ से मिला दिया जाएगा। और मिलाने के बाद इसको बराबर करते हुए इस पर काले रंग का कपड़ा देखिए अंडा डालने के बाद इसको बराबर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप इसकी ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमने कितने केज में डाला या नहीं डाला, उसके लिए ये एक हमारा पहचान भी होती है कि हमने काले कपड़े को ढक दिया। ढकने के बाद हम इसको ऐसे करके ढकेंगे और ढकने के बाद इसको आराम से कल्चर रैक्स में रख दिया जाएगा। इस काले कपड़े को ढकने का एक और भी होता है कि जो हमारे कोर्सायरा सिफेलोनिका की लाइफ साइकिल है वो कहीं भी रोशनी से या किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो, उसको डिस्टर्बेंस ना फील हो, इसलिए उसको काले कपड़े से ढक दिया जाता है जिससे उसका टेम्परेचर एंड लाइट मेंटेन रहे। टेम्परेचर हमको जो है इस काम के लिए 25 ± 2 यानी कि या तो 23 से लेकर के 27 डिग्री टेम्परेचर तक होना चाहिए। देखिए जिसमें हमने कल्चर मेंटेन करना है उस कल्चर को जब भी अंडा डाला गया वो डेट मानी जाती है। जैसे कि आज मान लीजिए हमने अंडा डाला है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से लेकर के हमें 45 डेज तक उस केज को डिस्टर्ब नहीं करना है। उसको डिस्टर्ब करने से उसकी लाइफ साइकिल खराब हो जाएगी, क्योंकि हमको इससे मौत का कलेक्शन यानी कि तितली का कलेक्शन करना है। तितली बनने में कम से कम ये माना जाता है कि टेम्परेचर अगर आपका 30 से 35 डिग्री है तो ये आपकी तितली 45 से 50 दिन में बनने लगेगी। अदरवाइज अगर आपका ठंडक का टेम्परेचर जिसको आप मेंटेन नहीं कर पाए हैं 23 से 27 डिग्री, तो ये काम आपका 70 से 80 दिन भी ले सकता है। ये इसमें देखिए अब ये तो आपका कल्चर वो था जो आपका फ्रेश बनाया जा रहा है, जिसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है 45 दिन। एंड नेक्स्ट ये वाले हैं जिससे कि हमारा कलेक्शन शुरू हो गया है। और इसको भी लेते हैं। देखिए अब इसमें कलेक्शन करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एक मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी में ये काम करना है। मच्छरदानी में क्यों करना है कि जैसे ही हम केज को खोलते हैं इससे तितली निकल करके कहीं ना कहीं जो है उड़ जाती है, फिर उसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये काम इसीलिए मच्छरदानी के अंदर किया जाता है। मच्छरदानी के अंदर जब भी हम काम करेंगे तो मच्छरदानी के अंदर खुद हो जाना होता है। जो भी काम करेंगे वो हम मच्छरदानी के अंदर अब करेंगे। देखिए इसमें इसको ऐसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके कलेक्ट कर लिया जाता है जहाँ पे भी होती है, जिससे कि जो है ये देखिए इसमें आ गई। अब आने के बाद तितली को ऐसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्शन के बाद इसको ऐसे करके डाल दिया जाएगा। और डालने के बाद देखिए जिस बकेट में डाल गए ये भी बहुत स्पेशल टाइप की होती है, जिसे कोर्सायरा कलेक्टेड बकेट कहते हैं। इसमें जो है ये इसकी बाल्टी में देखिएगा जाली लगी हुई है, तितलियां हैं जी, इसके अंदर तितलियां हैं। और ये देखिए ये इसका ढक्कन होता है, जैसे कि हम इसको निकालते हैं, निकाल करके इसी के थ्रू अंदर डाली जाती हैं। और नीचे भी देखिए ये बड़ी स्पेशल होती है, नीचे भी इसमें जाली लगी होती है, जिससे कि तितली अंडे देगी। तो अंडे हम इसी की सहायता से इसको ठोक करके अंडे को हम कलेक्ट कर लेते हैं। और ये मान के चला जाता है कि कोई भी तितली 3 से 4 दिन अंडे देती है।
3 से 4 दिन में जो अंडे 3 दिन तक के होते हैं हम उसी अंडे को कलेक्ट करते हैं। और रोज कलेक्शन एक बाल्टी में ना हो करके हम डिफरेंट बाल्टियों में 3 दिन तक किया जाता है, क्योंकि एक तितली 3 दिन अंडे देती है, इसलिए एक बाल्टी को हम 3 दिन चलाते हैं, लेकिन हम तितली का कलेक्शन दूसरी बाल्टी में करते हैं। तकरीबन कितनी तितली आ जाती है एक बार में? एक बार में देखिए जो हमारे शुरुआत की स्टेज होती है वो एक केज में 4 से 5 तितली बननी शुरू होती है, लेकिन जो इसका पीक पीरियड होता है यानी कि एक केज से हम करीब 2 महीने तक, 1.5 से 2 महीने तक कलेक्शन कर सकते हैं। तो जो हमारा पीक पीरियड होता है यानी कि 20-25 दिन के बाद वाला पीरियड होता है, उसमें एक केज से हम करीब 200 तितली तक पकड़ सकते हैं। और ये काम हमारा जो है जब लास्ट में कम होने लगता है, जब ये पीरियड ज़्यादा होने लगता है यानी कि हम 35 दिन के ऊपर होने लगते हैं, तो ये तितलियों की संख्या कम होने लगती है। और जब एक केज में तितली मुश्किल से 4 से 5 रह जाती है तो उस केज को हमें नष्ट कर देना होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी दिन कोई केज में कोई भी तितली रह गई तो वो आप हमेशा उसमें पैरासाइट आ जाएगा। जब पैरासाइट आ जाएगा तो जो आपके फ्रेश वाले केज कोर्सारा कल्चर के ये चल रहे हैं आपके केज, उनको प्रभावित कर देगी। उसमें वो पैरासाइट आ जाने से पूरा का पूरा आपका कल्चर खराब हो जाएगा। उस कल्चर्स को पैरासाइट होने से बचाने के लिए, पैरासिटाइज होने से बचाने के लिए हमको क्या करना होता है कि जैसे ही इसका टाइम पूरा होने लगता है कि 5 से कम तितली मिल गई है, हमको इसको केजों को नष्ट कर देना होता है। नष्ट करने में जो ये पुरानी मक्का हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी काली काली भी हो जाती है, इस मक्के को हम कहीं जमीन पे या तो दबा देंगे या जला दिया जाता है, ढेर लगा करके जला दिया जाता है, जिससे कि उसके कोई भी पैरासाइट या प्रेडेटर्स जो है हमारे नए कल्चर रूम्स को प्रभावित ना करें। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग तितलियों का कलेक्शन केज में करते हैं। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि ये आपने कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन इसमें हम अंडे को कैसे करते हैं। तो ये देखिए एक केज में जिसमें हमने तितलियों को इकट्ठा किया, इसमें मेल फीमेल दोनों होती हैं। यहाँ पे इनकी मैटिंग होती है। मैटिंग होने के बाद हम इनको 7 से 8 घंटे के पश्चात, यानी कि अगर हमने दिन में किया है या हमने दिन में 12 बजे काम किया है, तो इसको अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सकता है सुबह आकर के इससे अंडे निकालते हैं। अंडे निकालने की प्रोसेस ये होती है कि बकेट को देखिए ऐसे करके ठोका जाता है। इसको निकालने के बाद देखिए अब ये आपके अंडे तो आ गए। अंडे से अब आप सफाई कैसे करोगे? अंडे से सफाई आपकी बहुत मस्ट है कि अंडे से सफाई कैसे की जाएगी। उसकी प्रोसेस ये होती है कि हम इस अंडे को इस पे करो देखिए, इसको ऐसे ऐसे करके बहुत बहुत धीरे धीरे करके निकाला जाता है, जिससे कि इसमें जो भी गंदगी है उसको हम साफ कर सकें। इसके लिए हमें धीरे 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 ऐसे ऐसे करके करना है। ठीक है, करने के बाद अब इसके बाद ये देखिए आपके ये साफ अंडे हैं। इन अंडों को हम ये कह सकते हैं कि ये साफ अंडे हैं। ठीक है, अब ये अंडे आपके रेडी हैं। अब इस अंडे से या तो आप कार्ड भी बना सकते हैं और या आप अपने कल्चर्स को दोबारा रिचार्ज भी कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि केज में हमें अंडों को डालना है, तो या तो अगर हमें केज की ज़रूरत है बनाने की तो हम उस अंडे को डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें कार्ड बनाना है, जो कि मेरा मेन फोकस इस समय कार्ड बनाने का है, उसके लिए हम जो है इसको पेट्री डिश में रख करके, देखिए ये पेट्री डिश है यानी कि कांच की एक प्लेट जैसी होती है, इसको हम इसमें रख देंगे। ठीक है, और इसमें रखने के बाद हम इसको बिल्कुल बराबर रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर अंडे एक के ऊपर एक हो जाएंगे तो हमारा जो मेन है काम है कि अंडे का हमें केवल अंदर वाला मटेरियल हमको स्वस्थ चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। उसके लिए हमको यूवी करना होता है। यूवी करने के लिए हमारे पास देखिए ये एक यूवी चैम्बर है। यूवी चैम्बर में देखिए, यूवी चैम्बर मतलब अल्ट्रावायलेट चैम्बर। ठीक है, अल्ट्रावायलेट चैम्बर है। इसमें हम देखिए यहाँ से इस लाइट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो है इसमें हमको रखना है, तो रखने के लिए हम इसको धीरे से खोलेंगे। और खोलने के बाद ये बार बार देखिए आपको फिर बता रहे हैं कि प्रिकॉशनली ये बहुत ध्यान रखना है कि अंडे ओवरलैप नहीं होने चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। उसके लिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे अंडे बिल्कुल फैले हुए हों, एक एक अलग अलग अंडा हो। ठीक है, करने के बाद हमें इसको बिल्कुल बीचों बीच रख देना है। रखने के बाद जो है ये देखिए हमारी विजिबल लाइट है
जिससे हमें ये पता लग जाए मेरा अंडा सही पोजीशन पे है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको लॉन्ग ब्रेथ की लाइट पे पहुंचा देते हैं। ये देखिए हमें ये विजुअल लाइट में ये दिख जाता है कि हमारा अंडा एग्जैक्ट पोजीशन पे है कि नहीं है। नेक्स्ट अब हमको जो है लॉन्ग ब्रेथ की लाइट पे, अब हम विजुअल लाइट बंद भी कर दें और लॉन्ग ब्रेथ की लाइट को शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें हमको अंडे को रखना है 40 से 45 मिनट। अब अंडा आपका स्टरलाइज हो गया कार्ड बनाने के लिए। कार्ड बनाने में अब ये अंडा आपने मान लीजिए हमने ये कर लिया 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब निकाल करके सबसे पहले तो इस लाइट को बंद करके कोशिश की जाती है कि यूवी लाइट के कांटेक्ट में कम से कम रहा जाए। तो आपने लाइट को पहले प्रिकॉशनली सब बंद कर दिया। देन इसके बाद आप जो है अपना अंडे निकाल करके ये देखिए, इसके लिए भी एक स्पेशल डिस्पर्सिंग वो आती है, डिब्बा आता है कि छोटी सी डिब्बी है जिसमें जली लगी हुई है। इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है और इसमें आपको कभी भी बहुत उससे धोना नहीं, अगर धोएंगे तो इसकी जाली नेट खराब हो जाएगी। इसमें हम अंडे को डाल देते हैं। देखिए अभी ये जो अभी तक आपको ट्राइको कार्ड का पूरा बताया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ट्राइको कार्ड अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। ट्राइको कार्ड कैसे बनाते, पहले तो इसकी तैयारी हो रही थी, अब ये है कि ट्राइको कार्ड हम बनाते कैसे हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि यूवी किया हुआ अंडा है जिसको हमें इसमें छोटे से डिब्बे में डालना है। क्योंकि ये अंडे बड़ी मुश्किल से बहुत उससे साफ किए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से हमें एक डिब्बी में डालना है। डिब्बे में डालने के बाद इसका प्रॉपर बहुत सही तरीके से इसका ढक्कन बंद करेंगे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ढक्कन बंद करने, अगर आपने ढक्कन ठीक से नहीं बंद किया है और आप स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रेडिंग करेंगे तो वो ढक्कन खुल जाएगा जिससे आपका अंडा सब खराब हो जाएगा। देखिए ट्राइको कार्ड बनाने के लिए हमें जो इसमें अंडों को चिपकाने के लिए खाने वाले गोंद का प्रयोग किया जाता है। खाने वाला गोंद मीन्स हमें बबूल का गोंद चाहिए होता है। ये 1 लीटर पानी में 5 से 10 ग्राम गोंद डाल करके और बहुत अच्छे से उसको मिला दिया जाता है, या फिर आप 2 दिन रख लीजिए, साथ में हिलाते रहिए किसी चीज़ से। जब ये एक साथ हो जाए, बिल्कुल अच्छा सा घोल तैयार हो जाए, तो इसको किसी सूती कपड़े की सहायता से छान लिया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी रेशा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए ये आपका गोंद ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये आपका ऐसे गोंद बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको हमें कार्ड पे लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान ये रखना होता है कि गोंद ना कहीं ज़्यादा लगे ना कहीं कम लगे। उसके लिए देखिए ये मेरे पास में एक इस टाइप का चार्ट पेपर होता है, और चार्ट पेपर को हम इस तरीके से, ये चार्ट पेपर है, इसको हम ऐसे करके काट लेते हैं। काटने में ये ध्यान रखते हैं कि ये 6 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा टुकड़ा होना चाहिए। इसके लिए जो हमारे पास करीब 1 इंच के आसपास का जो पोर्शन होता है उसको हम अंडे उसमें नहीं चिपकाते हैं। इसलिए नहीं चिपकाते हैं क्योंकि इसमें हमको डेट और इसका ये मेंशन करना होता है कि ये कौन सा ट्राइको कार्ड है, टीसी है या टीजे है। अगर आपने इस स्टेप पे गलती कर दी तो आप बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारा ये कार्ड कौन सा है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में मैं बना रही हूँ, तो ये मुझे 7/9/2022 एंड ये टीजे का बन रहा है, तो ये इस पर टीजे लिखना होगा। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये वो डेट है जिस पे कार्ड बनाया जा रहा है, ये फाइनल वाली डेट नहीं। फाइनल डेट इसके 1 हफ्ते बाद वाली मानी जाएगी, जिस दिन ये कार्ड बन के तैयार होगा। इसके लिए देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से जो है मैं अंडे को गोंद की सहायता से चिपकाना है। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कहीं पे भी हमारा गोंद बहुत ज़्यादा ना लगे। अगर ज़्यादा लग गया या कहीं पे कोई पोर्शन छूट गया तो उस जगह पे हमारा अंडा नहीं चिपक पाएगा। अगर अंडा हमारा नहीं चिपका तो वो कार्ड हमारा बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसमें कार्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि एक कार्ड में हम ये मान के चलते हैं कि 20,000 अंडे लगते हैं, तो 20,000 अंडों को हमें एक जगह लगाना है। इसके लिए कहीं पे भी हमारा कोई भी स्पेस बिना गोंद के ना रह जाए और गोंद कहीं ज़्यादा या कम भी ना लगे। अंडे को डूबना नहीं, अगर अंडा डूब गया तो ये कार्ड पैरासिटाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको एक जैसा रखना है। देखिए इसके लिए इसको ऐसे करके हमें ऐसे स्प्रेडिंग करनी है, ये बिल्कुल एक बराबर। देखिए ये इस तरीके से की जा रही है, ना कहीं ज़्यादा होना है ना कहीं रिपीट होना है,
बस एक जैसा आपका हाथ चलते रहना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल कार्ड हमारा एक जैसा बन जाए। और जिसमें जितने भी इसमें एडिशनल मान लीजिए ज़्यादा कहीं ओवरलैपिंग हो रही है अंडे की, तो उसको हमें ऐसे ऐसे करके झाड़ देना है। ठीक है, झाड़ने के बाद देखिए ये हमारा कार्ड बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इस कार्ड को हमें थोड़ा सा 15-20 मिनट सुखा लेते हैं। अब सुखाने के बाद ये तो आपका जो कार्ड ये तैयार हुआ, ये आपका कोर सायरा कार्ड है, ना कि आपका टीसी या टीजे है। ये आपका भी कोर सायरा कार्ड है। देखिए ये हमारा टीजे का रेडी कार्ड तैयार है। ये कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो इसको बाहर से मंगाना होता है, जो कि भी आपकी बायोलॉजिकल कंट्रोल की लैब होती है। वहाँ से ये कार्ड लेकर के, ये टीजे या टीसी का कार्ड होता है, ये एक्चुअली में ट्राइको कार्ड है। इस ट्राइको कार्ड से हम उस जो अभी कोर्साडा का कार्ड बनाया है उसको पैरासिटाइज करते हैं। उसकी देखिए क्या प्रोसेस होती है। इस एक कार्ड को मैं इसमें रख दूंगी, और जो आपका कोर्साडा का कार्ड है वो 2 से 3 आप रख सकते हैं। रखते समय ध्यान रखना है कि दोनों का फेस एक साइड में नहीं होना चाहिए, हमको दोनों को जस्ट अपोजिट में रखना है। ठीक है, एक कार्ड मैंने ऐसे रखा और दूसरा कार्ड ऐसे रखा। इसको रखने के बाद अगर मान लीजिए आपको दूसरा भी कार्ड लगाना है तो आप इसको ऐसे करके लगा देंगे, और इसका भी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। यानी कि जो आपका टीसी का कार्ड है, ट्राइको कार्ड है, उसको हमें बीच में रखना है, जिससे कि इससे तितली निकलेगी और आपके इस वाले कोर्साडा वाले अंडों को खाएगी। खाने के बाद वहाँ पे वो अपना पैरासिटाइज करने के बाद वहाँ पे वो अपने अंडे देगी। और अब आपके 7 से 8 दिन के बाद जो भी ये दोनों कार्ड रेडी हैं, वो कार्ड अब आपके कोर्साडा सिफेलोनिका के ना होकर के टीसी या टीजे के हैं। यानी कि अब ये 7 से 8 दिन के बाद ये कार्ड मेरा जो बनेगा वो ट्राइको कार्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एक टीसी कार्ड से, यानी कि एक ट्राइको कार्ड से हम एक बार में 6 से 7 कार्ड तैयार कर सकते हैं। पैरासिटाइज होने में 5 से 6 दिन का समय लगता है। कार्ड तैयार होने के बाद उसकी पहचान ये होती है कि कार्ड ब्लैक पड़ जाता है, यानी कि उसके सारे अंडों का जो है वो पैरासिटाइजेशन हो चुका होता है। और जो अब आपको एग दिख रहे हैं वो आपके ट्राइको कार्ड यानी कि ट्राइकोग्रामा के अंडे हैं। ये आपका खेत में लगाने के लिए कार्ड तैयार है, और इसको हम 8 से 10 दिन फ्रीज में रख सकते हैं। देखिए, इसको रखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फ्रीज आपकी कंटिन्यू चलनी है, यानी कि टेम्परेचर हमें जो है वो 4 से 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने इसको प्रॉपर बंद नहीं किया और इसमें मॉइस्चर आ जाए। इसके लिए इसको प्रॉपर बंद करके, वैसे अगर आपको ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो आपको इसको पॉलीथीन बैग में सील करके रखना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको 8 से 10 दिन में ज़रूरत है, आपको डिमांड है, आप देना है फार्मर्स को देना है या अपने खेत पे लगाना है, तो आप इसको इस ऐसी कांच के ट्यूब में रख सकते हैं। रखने के बाद इसको प्रॉपर हमने कॉटन का प्लग बनाया हुआ है और इसमें ऐसे लगा दिया और चेक कर लिया कि कहीं ज़्यादा ढीला टाइट ना हो, जिससे कि मॉइस्चर ना जाए। और करने के बाद हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि हमको बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, तो हम इसको प्रॉपर यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद हमने इसको 8 से 10 दिन जो है रख दिया। ये हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन यूज़ करने में ध्यान रखना है कि हमको इसको बहुत देर निकालने के बाद बहुत देर तक बाहर नहीं रखना, इसको डायरेक्ट खेत पे लगा देना है। और अगर हम जितना नया कार्ड होगा वो उतना ही एफिशिएंसी उसकी अच्छी होगी, वो खेत पे उतना ही ज़्यादा प्रॉपर काम करेगा। चलिए अब आप लोग को ये बताते हैं कि ट्राइको कार्ड कैसे प्रयोग किया जाता है, कि खेत में हम इसको किस टाइप से और किस चीज़ के लिए लगाते हैं। आइए चलिए देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि खेत में ट्राइको कार्ड का प्रयोग कैसे और किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये श्योर होते हैं हम ट्राइको कार्ड लगाने के पहले कि जिस चीज़ लिए हम लगा रहे हैं, यानी कि हम जिस बेधक कीट के लिए लगा रहे हैं उसके अंडे खेत में हैं कि नहीं है। अगर कंफर्म है कि उसके अंडे खेत में हैं तो हम ट्राइको कार्ड का ये देखते हैं लगाने के पहले कि जैसे ये देखिए आपका चोटी बेधक प्रभावित पौधा है। ठीक है, चोटी बेधक प्रभावित पौधे की पहचान तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये है, जैसे इस तरीके से देखिए छेद होते हैं। ठीक है, इसमें लगाने के लिए अब ये देख लिया कि हमारे खेत में इसका मतलब कि चोटी बेधक है। अब एक कार्ड को 6 बीघा खेत में प्रयोग करना है। 6 बीघे खेत के लिए हमें एक कार्ड के 5 से 6 टुकड़े कर लेने चाहिए। 5 से 6 टुकड़े करके जो भी हमारा खेत का साइज है उसके कम से कम हम 10 से 20-25 मीटर अंदर जाते हैं। ये मान के चलें कि हम 25 मीटर अंदर पहुंच गए, और 25 मीटर अंदर जाने के बाद आप एक कार्ड को 4 से 5 टुकड़े में काट लिए हैं।
और कार्ड प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि कार्ड पे उंगली ना पड़े, कार्ड को साइड से ही पकड़ा जाए। ठीक है, कार्ड को करने के बाद या तो हम इसको स्टेपलर की हेल्प से गन्ने की पत्ती के चौथे तीसरे से लेकर के हम पांचवें पत्ती के बीच में ऐसे करके स्टेपल कर देते हैं। ठीक, ये देखिए ऐसे स्टेपल कर दिया जाएगा। ठीक, स्टेपल कर दिया गया। अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो किसी धागे की सहायता से इसको पत्ती के पिछले हिस्से पे बांध भी सकते हैं। ठीक है, बांधने के बाद इसको मान लीजिए कि ये बांध दिया। अब ये अपना 6 से 7 घंटे में काम शुरू कर देगी। तितली अपने अंडे देने शुरू कर देगी और जहाँ पे भी आपके बेधक कीट हैं उसको ढूंढ करके उसमें अपने अंडे दे देती है। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए कि आपके धागा भी नहीं है और स्टेपलर भी नहीं है, तो हमें क्या करना है कि कार्ड के छोटे से टुकड़े को लेकर के, जो कार्ड काटा गया है, कार्ड काटा गया है, उसको हम चौथी पांचवी पत्ती के गोंफ में फंसा देते हैं। ये देखिए, जैसे ये फंसा दिया जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करके फंसा दिया जाएगा। फंसने से जो है, अब ये आपका अगर कैसी भी हवा, मान लीजिए धीमी धीमी हवा चल गई है, ये नहीं गिरता है, तो आपका अंडा कार्ड जो है वो काम करना शुरू कर देगा। यानी कि इससे तितली निकलेगी और बेधक कीटों के अंडे को पैरासिटाइज करना शुरू कर देगी। अभी तक देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि ट्राइको कार्ड कैसे बनता है, कहाँ प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार का होता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा या कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको कभी भी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए नंबर दिया जा रहा है। थैंक यू।